स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंड हमारा एप्लीकेशन एस्पेक्ट विजन पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 5 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। पिछले क्लास तक में हम लोगों ने देखा था कि साइंस से निकल के आया था अप्लाइड साइंस, फिर निकल के आया था हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिर उसके बाद डिवीजन अलग अलग डिवीजन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी और ऑन द बेसिस ऑफ मोशन। बॉडी के हिसाब से था आपका रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी एंड फ्लूइड बॉडी। ऑन द बेसिस ऑफ मोशन दो टाइप्स थे आपके, पहला स्टैटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के हम लोगों ने दो भाग देखा था, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था अच्छे तरीके से। और हम लोगों ने देखा था रिजिड बॉडी क्या होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था मास क्या होता है, वेट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स के बारे में देखा था। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट के बारे में देखा था। आज जो हम लोग चलेंगे, हम लोग जब आप सिलेबस निकाल के देखोगे, आप लोग का मैकेनिक्स का शुरू का जो पहला चैप्टर है उसमें से पहला पैराग्राफ का आज आपका खत्म हो जाएगा। पहला पैराग्राफ, पहला यूनिट नहीं बोल रहे हैं, पहला पैराग्राफ, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक के बारे में जानना था जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है। आज का क्लास लेक्चर नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फिर जो ये कल का क्लास होगा, कल जब क्लासेस होगा कल का, उसमें आप लोग देखोगे जो हम लोग अभी तक 5 क्लास तक में आप लोगों को जो भी पढ़ाएंगे, 5 क्लास तक में, मतलब इस क्लास तक में जो अभी तक लेक्चर तक में जो भी हुआ, उसका उतना दूर में कौन कौन आपको क्वेश्चन अभी तक में एग्जाम में पूछ सकता है, उसका कल आप लोगों का क्लास और वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो कल जो रहेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 5 तक और जो एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको कल करवाएंगे यहाँ तक में। ठीक है, तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 की ओर, जहाँ कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने लिखा है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। मेरा नाम आप सभी को जानते हैं, मैं सर धीरज सर। मैंने डिप्लोमा और बीटेक दोनों गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका से मैंने बीटेक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भागलपुर से मैंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से किया हुआ। तो देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या कहता है। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ए मैग्नीट्यूड ओनली। इस बात को ध्यान दो, यहाँ पर क्या बोला गया है, मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन इज आर कॉल्ड स्केलर। ऐसा क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, वैसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिख रहा है, जहाँ लिखा मैंने डिस्टेंस। तो कैसे ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसको समझते हैं। मैंने बोला इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का डिस्टेंस 5 मीटर है, मैंने सिंपली इतना बोला। तो देखो ये 5 जो है, ये आगे का जो 5 है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। आगे वाले 5 को क्या बोले, मैग्नीट्यूड। ये 5 हो गया यूनिट, m हो गया यूनिट। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है और साथ में यूनिट है। तो इस 5 को मैग्नीट्यूड बोले। अगर हम लिख देंगे 10 मीटर, तो ये 10 हो गया मैग्नीट्यूड। समझ में आया बात को। तो डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। क्लियर है बात को समझने में। जैसे कि और बात करें एग्जाम्पल का, यहाँ से लिख सकते हो टेम्परेचर, इसी का एग्जाम्पल है, लिख लो एग्जाम्पल, याद आएगा। टेम्परेचर हो गया आपका, डेंसिटी हो गया, वर्क हो गया, लेंथ हो गया। ये सभी क्या है, आपके एग्जाम्पल हैं स्केलर क्वांटिटी के।
इन सभी में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है, स्केलिंग, सिर्फ और सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं शो करेगा। ठीक है, लिखते चलना है, मैंने बताया भी है आप सभी को कॉपी में लिखना है, एक अच्छा कॉपी, फेयर कॉपी बनाते हुए, ताकि भविष्य में आपको काम आ जाए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहा है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये क्या बोल रहा है, सॉरी ये वाला 2 पॉइंट भूल गए थे। ठीक है, इसके बारे में ध्यान से। स्केलर क्वांटिटी जो है हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे लेंथ, मैंने आपको बोला लेंथ 1 मीटर है, तो 1 मीटर भी पॉजिटिव। लेंथ कभी -1 नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी माइनस नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट माइनस होता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं जाता है, वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही जाएगा। समझ में आ रहा है? आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 9-10 तक में, आप लोगों ने हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव भी रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके बाद ये सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा होता है। जैसे सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा का मतलब समझो क्या होता है, बहुत को कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसलिए ध्यान से सुनो। सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा, जैसे मैंने बोला 5 मीटर प्लस 5 मीटर को जोड़ो, तो आप लोग सीधा क्या करोगे, प्लस कर देते हो। कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाते हो, जो हम लोग सिंपली पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 9-10 तक, एडिशन करना है तो सीधा इसको क्या करते हो, 10 मीटर लिख दिए। तो यहाँ क्या किए, सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब ही क्या होता है, एडिशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, इसी से मिलके क्या बनता है, हमारा अलजेब्रा बनता है। तो यहाँ सिंपल रूल चलता है। वही बात किया जाए वेक्टर में, जैसा कि मैंने पढ़ाया आप सभी को, यहाँ पर क्या रहेगा, आपका मैग्नीट्यूड भी रहता है एंड डायरेक्शन भी रहता है आपका। उसके बाद ये जो वेक्टर क्वांटिटीज है, ये सिंपल रूल अलजेब्रा का फॉलो नहीं करते हैं। ये किसको फॉलो करते हैं, तो देखो ओवे मतलब पालन करना, सर्टेन रूल, कौन कौन से रूल, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम्स, ये सब जो है ये लोग फॉलो करते हैं। कौन फॉलो करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लो वेक्टर क्वांटिटीज का, जैसे हो गया आपका, यहां पर हम लिख देते हैं एग्जाम्पल आपका, जैसे कि एग्जाम्पल कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी में सब आ गया। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका डायरेक्शन हमको पता है नीचे की ओर होगा, और मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ। मान के चलो ग्रेविटेशनल फोर्स बोला मैंने 5 न्यूटन, आपको पता है, देखो मैग्नीट्यूड आया 5, ये यूनिट है, और पता है ग्रेविटेशनल फोर्स 5 न्यूटन कहाँ लगेगा, डाउन दी अर्थ, मतलब डायरेक्शन भी आपको पता है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स में आप लोगों ने क्या देखा कि आपको मैग्नीट्यूड भी पता था और डायरेक्शन भी पता है कि नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल का बात करें, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस सब का नाम सुने होंगे, वेलोसिटी वेग, एक्सेलरेशन का भी नाम सुने होंगे आप लोग। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल हैं। बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। अगर आपके पास कोई अगर एक वेक्टर क्वांटिटीज है तो उसको हमेशा और हमेशा एरो से दिखाते हैं। क्या लिखे हैं, ए वेक्टर में बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, एक एरो से दिखाएंगे। जैसे हम 5 न्यूटन लिखे हैं तो एरो का साइन देंगे। समझ में आया बात को, एरो का साइन वेक्टर क्वांटिटीज को दिखाता है, और इसका मतलब होता है कि उसमें डायरेक्शन भी अवेलेबल है। जैसे कि मान लो कि 5 न्यूटन आपका बल है या कोई भी चीज़ है, और ये 5 न्यूटन क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटीज है, तब आप कैसे दिखाओगे, इस तरीका से डायरेक्शन देते हुए। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है लेट ए बी एन एनी फिजिकल क्वांटिटीज एंड इफ देयर आर वेक्टर क्वांटिटीज, अगर वो वेक्टर क्वांटिटीज है
देन दे कैन रिप्रेजेंटेड बाय ए एरो। उसके बाद अगर इसी ए एरो को मॉडुलस लगा दे और तब जो क्वांटिटी देगा, जैसे 5 न्यूटन, ये 5 क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड बनेगा। देखो ये लास्ट वाला पॉइंट, अगर इसी वेक्टर क्वांटिटीज को मॉडुलस लगा दो दोनों साइड, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, तब जो निकलेगा बाहर उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ लास्ट में लिख लेना आप लोग, जैसे 5 न्यूटन एरो का साइन देते हुए मॉडुलस का साइन दिए हैं, ठीक है, बराबर 5 न्यूटन, समझ जाओगे। और इसको एरो देते हुए लिख लेना, ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, ये याद रखना, 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम जल्दी से साइड हट रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ हर चीज़ों को आप लोग कॉपी में पहले नोट कर लो। ठीक है, मैंने बताया था ना, मैं पढ़ाऊँगा तो लिखना भी है, और तब देखो कितना मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लो आप लोग, आगे हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं फंडामेंटल यूनिट के बारे में। ठीक है, कि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, डिराइव यूनिट क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और कल जो हम क्लास करवाएंगे, जिसमें कि मैंने पहले भी बोला था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जहाँ तक मैंने अभी पढ़ाया भी है वहाँ तक का क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग देखोगे कि इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है फंडामेंटल यूनिट से, और ये भी देखोगे कि यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसलिए हर चीज़ों को अभी से आपको जानना जरूरी है, किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो देखो लिखा हुआ क्या है, हम पढ़ देते हैं ताकि आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख पाओ। द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द अदर यूनिट, ऐसा यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड ना करे, ऐसा यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड ना करे, वैसा सिंपल एक यूनिट को हम लोग कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से हैं फंडामेंटल यूनिट, जैसे ले मास का एक ही यूनिट होता है, वो है केजी, ये किसी पे डिपेंड नहीं किया रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें फोर्स का, बात करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं फोर्स का, न्यूटन पढ़ते हैं। जैसे एक फार्मूला पढ़े होगे F बराबर ma, फोर्स का फार्मूला पढ़े होगे F बराबर ma। तो यहाँ देखो, यहाँ मास भी है, एक्सेलरेशन भी है, तब जाके इसका यूनिट बनता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टाइप से यूनिट बनता है। तो देखो यहाँ केजी भी है, मीटर भी है, सेकेंड भी है। तो ये क्या है, 2 या 3 चीजों से मिलके बना है, एक सिंगल यूनिट नहीं है। ये जो फोर्स का यूनिट होगा ये डिपेंड कर रहा है किस पे, केजी पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स का यूनिट केजी पे डिपेंड कर रहा है, समझ में आया। लेकिन मास का यूनिट किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो पहले से दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, मतलब दुनिया के हर जगह ये एक्सेप्टेड होता है। ये अगर आप किसी भी मास को नापोगे तो केजी में ही नापोगे, ये किसी अदर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो कहता है फंडामेंटल यूनिट इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली यूनिट। फंडामेंटल यूनिट को हम लोग जो एक्सेप्ट करते हैं एज ए इंटरनेशनली, मतलब पूरी जगह, सभी जगह वर्ल्ड में इसको माना जाता है। नेक्स्ट है, देयर आर बेसिकली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हुज यूनिट आर बेसिकली एक्सेप्टेड बाय इंटरनेशनली। तो पूरा मिला के 7 को ऐसा फंडामेंटल यूनिट है जिसको कि ऑल ओवर वर्ल्ड माना जाता है। ठीक है, कौन कौन है, मास केजी होता है, पता है आप सभी को। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। टाइम का क्या होता है, सेकेंड। यही हम लोग पढ़ते हैं, एक यूनिट पढ़े हो डायमेंशनल फॉर्मूला, जो बच्चे 11th 12th किए होंगे, या जो 10th में भी एक आता है डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसे ये वाला टाइप का MLT ऐसे लिखा हुआ पढ़े हो, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़े होगे कुछ बच्चे जो 11th 12th का, या पॉलिटेक्निक में भी आया होगा आप सभी को MLT डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो MLT इसी से होता है, जिसका कि केजी मीटर सेकेंड। टेम्परेचर का आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल यूनिट डिग्री नहीं होता है, सेल्सियस नहीं होता है, फ़ारेनहाइट नहीं होता है, केल्विन होता है।
जिसको कि K से दिखाते हैं। टेम्परेचर का हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का जो फंडामेंटल यूनिट होता है एम्पेयर होता है, जिसको कि A से दिखाते हैं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, जिसको कि CD से दिखाते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, जिसको MOL से दिखाते हैं। दो और फंडामेंटल यूनिट होता है, लगभग इसको भी माना जाता है। एंगल का होता है रेडियन, सॉलिड एंगल का होता है S3 रेडियन। तो ये आपको एक बेसिकली आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, तो बताना पड़ेगा आपको कैंडेला है, सिंबल बताना पड़ेगा, वह फंडामेंटल यूनिट क्या होता है इसके बारे में लिखो, तो आपको इतना सारा चीज़ लिखना होगा। तो यहाँ ये लिख लो आप लोग जल्दी से, मैं हट रहा हूँ साइड में। तो फंडामेंटल यूनिट आपको समझ में आ रहा होगा कैसे है। डिराइव यूनिट को जब बताएंगे अभी डिराइव यूनिट, तब और क्लियरली ये समझ में आएगा। तो पहले उसको उतार दो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट देखा कि जैसे लेंथ का टाइम होता है, लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकेंड होता है और मास का केजी होता है। तो ठीक उसी प्रकार से डिराइव यूनिट क्या होता है, ये फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से जो निकला होता है उसको कहते हैं डिराइव यूनिट। मतलब डिराइव यूनिट में कहीं ना कहीं आपको फंडामेंटल यूनिट नजर आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पहले पढ़ देते हैं। द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच इज डिराइव फ्रॉम ऑफ फंडामेंटल यूनिट, मतलब जो कि फंडामेंटल यूनिट का डिराइव फॉर्म है वो होता है हमारा डिराइव यूनिट। कैसे? वेलोसिटी का एग्जांपल लेते हैं। वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? एक तरह से डिस्टेंस है, एक तरीका से लेंथ है, जो कि क्या चीज में दिखाएंगे? मीटर में। टाइम का सेकेंड, तो आंसर क्या आया? मीटर पर सेकेंड। तो देखो मतलब मीटर पर सेकेंड पे एक माइनस, तो ये क्या है आपका? फंडामेंटल यूनिट है। ये क्या है? सेकेंड क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। तो देखो फंडामेंटल यूनिट दोनों मिलके क्या बन गया? एक यूनिट, जो कि मेरा क्या है? डिराइव्ड यूनिट। देखो मीटर आपका फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड आपका फंडामेंटल यूनिट, लेकिन जब दोनों एक साथ हो गया तब बोलेंगे इसको डिराइव्ड यूनिट। जैसे एक्सेलरेशन का देख लो, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट। सेकेंड क्या है? फंडामेंटल यूनिट। लेकिन जब दोनों एक साथ बोलेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब ये एक क्या बन गया? डिराइव यूनिट। तो मतलब क्या हुआ? डिराइव यूनिट जो है आपका फंडामेंटल यूनिट से ही निकल के बनता है। तो क्लियर है समझने में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। कितने टाइप के सिस्टम होते हैं उसको जानेंगे। तो आप लोग क्या करो, पहले ये नहीं लिखना, ठीक है, ये बस समझने के लिए, ठीक है, कि ये इसका क्या है? मीटर पर सेकेंड। ये क्या है आपका? डिराइव यूनिट है आपका, ठीक है। तो ये आपको पहले लिख लो कॉपी में, जिससे भी क्वेश्चन रहता है आपका। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग जो आज का लास्ट टॉपिक है जो कि हमारा है सिस्टम ऑफ यूनिट। तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट आर इन द वर्ल्ड, दैट इज MKS यूनिट, CGS यूनिट, FPS यूनिट और SI यूनिट। तो ये आपको नाम याद रखना है। क्यों नाम याद रखना है? जब आप देखोगे तो आपको एक फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है कि FPS का फुल फॉर्म क्या होता है, MKS का फुल फॉर्म क्या होता है, या CGS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो MKS का होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड। CGS का होता है C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड, F से फुट, P से पाउंड, S से सेकेंड। SI सिस्टम का फुल फॉर्म होता है S से स्टैंडर्ड, I से इंटरनेशनल सिस्टम का सिस्टम। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, इसका जो बेसिक यूनिट होता है लेंथ का मीटर, केजी किलो, मास का केजी, टाइम का सेकेंड। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको इसी के जैसे नजर आएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग मैट्रिक के भी फॉर्म में लिखते हैं, METRIC, ठीक है। तो इसलिए ये आपको चारों का आपको फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है। और कितने टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं? देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। ये भी आपको नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है।
तो आई होप आप लोग इसका नाम तो पहले भी सुने होंगे, अभी भी सुन लिए, तो कॉपी में इसको लिख भी लेना अच्छे से। और सबसे अभी जो चल रहा है, अभी जो सभी जगह माना जाता है, अप्रूव्ड माना जाता है, इंटरनेशनली अप्रूव्ड जो है वो ये वाला है SI सिस्टम, क्योंकि यहाँ देख भी लो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम लिखा हुआ है। तो हम लोग कुछ भी मानते हैं, अगर लेंथ को अगर मेजर करना है तो मीटर में ही, मास को अगर मेजर करना है तो केजी में ही, टाइम को अगर मेजर करना है तो सेकेंड में ही। तो ये अभी इंटरनेशनली माना जाता है। तो आपको ये चारों के फुल फॉर्म्स याद होने चाहिए एग्जाम के लिए। तो आई होप आज के क्लास में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक बच्चे का क्वेश्चन था फ्लेक्सिबल बॉडी क्या होता है। जिस तरीका से रिजिड बॉडी में क्या होता था, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें जब हम बल लगाएंगे तो इसका अगर शेप, साइज या 2 एटम के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो, 2 एटम के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो, तो इसको क्या बोले थे, रिजिड बॉडी। अगर शेप, साइज, 2 एटम के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको, फ्लेक्सिबल बॉडी। अगर मेरा शेप, साइज या 2 एटम के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज हो जाता है तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल बॉडी या डिफॉर्मेबल बॉडी। समझ में आया? जैसे लिक्विड हो गया, ठीक है, ये सब में क्या बल लगाओ तो इसका क्या होगा, शेप, साइज, वॉल्यूम सब चीज़ चेंज हो जाएगा, तो वैसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी या फ्लेक्सिबल बॉडी। तो आई होप आज का क्लास में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कल हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, और जहां भी डाउट है आप लोग लाइव क्लास के सेशन जो रखे हैं उसमें आके पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।